ट्विटर, जिसका वैल्यूएशन आज मार्केट में $41 बिलियन है, उसी ट्विटर को इलोन मस्क ने $44 बिलियन के अंदर आखिर क्यों खरीदा। 2022 के अंदर यूट्यूब ने $22 बिलियन, इंस्टाग्राम ने $33 बिलियन और फेसबुक ने $120 बिलियन कमाए हैं एक साल के अंदर। उसके मुकाबले ट्विटर ने एक साल के अंदर सिर्फ $5 बिलियन ही कमाए हैं। ट्विटर पर ना ही कोई एड रेवेन्यू सोर्स है और ना ही कोई ई कॉमर्स सिस्टम मौजूद है, तो इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई ट्विटर को खरीदने में। और दोस्तों, ट्विटर के अंदर आते ही इलोन मस्क ने ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ट्विटर में पहले एम्प्लॉयज़ थे 7500, उनमें से 4800 निकाल दिए, अब टोटल 2700 एम्प्लॉयज़ ट्विटर में बाकी है। अब ऐसे ऐसे डिसीजन से फ्यूचर कैसा होगा ट्विटर का, और मकसद क्या है ट्विटर को खरीदने का इलोन मस्क का। वेल, इस पूरी कहानी को जानोगे ट्विटर की आप इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 31 जनवरी 2022 के अंदर इलोन मस्क अपनी जिंदगी में पहली बार ट्विटर पर शेयर्स खरीदते हैं और 14 मार्च तक इलोन मस्क के शेयर का स्टेक्स करीबन 9% से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है और इलोन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। इससे सबको ये तो पता चल जाता है कि ट्विटर को लेकर इलोन मस्क के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस दौरान ट्विटर के फाउंडर, जिसका नाम है जैक डोर्सी, उनसे बात कर रहे थे इलोन मस्क ट्विटर की फ्री स्पीच को लेकर। इलोन मस्क के इस आइडियाज़ को जैक काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और उनके अप्रिशिएट करने के 4-5 ही दिनों के बाद इलोन मस्क द डाइंग ट्विटर जैसे कई उल्टे सीधे ट्वीट कर देते हैं, जिसको इंडियन सीईओ पराग अग्रवाल देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ट्विटर पर ट्विटर की बुराई कर रहे हो। और फिर जब इलोन मस्क रुक जाते हैं तो 14 अप्रैल को इलोन मस्क एक और ट्वीट करते हैं, आई मेड एन ऑफर, जिस पर पराग अग्रवाल रिएक्ट करते हैं कि ट्विटर का भविष्य अब खतरे में है। लेकिन पराग अग्रवाल को क्या पता था भविष्य तो उनका खतरे में पड़ने वाला है। इसलिए तो जब ट्विटर को खरीदा इलोन मस्क ने तो सबसे पहले उन्होंने पराग अग्रवाल को ही फायर किया। 14 अप्रैल के अंदर जब $44 बिलियन का ऑफर दिया इलोन मस्क ने, तो उस पर जैक तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, मानो वो तो उख ही चुके थे ट्विटर से। वो तो सोच ही रहे थे कि कोई तो आए ट्विटर को खरीदने और वो उसे बेच दे। लेकिन पराग अग्रवाल और इलोन मस्क के बीच में बातें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी। इन लोगों के ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। इसलिए जब इलोन मस्क की एक मीटिंग थी ट्विटर के साथ ट्विटर को खरीदने को लेकर, तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं इलोन मस्क का, कि पराग अग्रवाल कहते हैं इलोन मस्क अगर मीटिंग करने के बाद ट्विटर को खरीदने से मना कर देते हैं तो इलोन मस्क को $1 बिलियन का फाइन देना पड़ेगा, जिस पर इलोन मस्क भी राजी हो जाते हैं। ट्विटर की मीटिंग होने के बाद इलोन मस्क काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। एक कड़सी उन्हें फीलिंग आती है कि उन्होंने क्यों ही ट्विटर को खरीदने की सोची, वो क्यों मीटिंग में गए, और इसलिए वो अपने ट्विटर को खरीदने के प्लान को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख देते हैं। बहुत सारी हाँ ना होने के बाद फाइनली 28 अक्टूबर 2022 के अंदर इलोन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं और अब ट्विटर का न्यू ओनर बन जाते हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क ट्विटर को ज्वाइन करते ही पराग अग्रवाल के साथ 4800 एम्प्लॉयज़ को बिना वजह फायर कर देते हैं ट्विटर से। हर कंट्रीज के पॉलिटिशियन से लेकर हर तरह की फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर, हर कोई ट्विटर को यूज करता है अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। इलोन मस्क ने भी यही कहा है कि उन्होंने ट्विटर को सिर्फ इसलिए खरीदा है ताकि वो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सके। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन कुछ नियमितदारों की वजह से उन्हें खुलकर बोलने नहीं दिया जाता है। इलोन का कहना यह है कि हर चीज की लिमिट करना अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर को हक नहीं बनता वो किसी को भी बैन करते। हक उन्हें बनता है जिस देश में ट्विटर एग्जिस्ट करता है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके ट्वीट्स के लिए परमानेंटली बैन कर दिया गया था, तो उससे जो भी ऐप्स होते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की कुछ गाइडलाइंस होती है। जैसे आपने कहीं पर भी कुछ लिख दिया, कुछ पोस्ट कर दिया, वीडियो डाल दी, तो आपको एक गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। बताते नहीं किस वजह से आई है और ना ही आपको बताते पहले कि किस वजह से आएगी।
ऐसे ट्विटर का ही कुछ एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम को अब पब्लिक करने जा रहे हैं इलोन मस्क। और दोस्तों, जो भी स्पैम अकाउंट्स भरे पड़े हैं ट्विटर पर, उन सब को भी जल्दी डिलीट कर देंगे इलोन मस्क। दोस्तों, जैसे बिटकॉइन पर एक ही बार उन्होंने एक ट्वीट किया था तो उसकी रातों रात कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई थी, और अगले पल ही जब उन्होंने कहा था कि अच्छा नहीं है ये पर्यावरण के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर गई। इलोन मस्क को अगर कुछ भी फाइनेंशियली ट्वीट करना है तो उन्हें एक बार SEC से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि कोई भी बंदा उनसे इंस्पायर होकर कुछ भी उल्टा सीधा कदम ना ले ले। पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है, इसलिए तो उन्होंने ट्विटर को खरीदा है ताकि इस रोक टोक को वो हटा सके। खैर, ये तो बात अलग। $44 बिलियन जो स्पेंड हुए हैं ट्विटर को खरीदने में, उसे कैसे तो कवर करना है, इसलिए $8 पर मंथ वाली फीस लाए हैं। आपने देखा होगा फेमस बंदों के आगे, उनके अकाउंट के आगे एक वेरिफिकेशन टिक होता है। अगर आपको वो कंटिन्यू रखना है तो अब आपको $8 पर मंथ देने पड़ेंगे, और अगर आप फेमस नहीं है और आपको वो चाहिए तो भी आप $8 पर मंथ देकर ले सकते हो। जो ये ट्विटर पे पहले एडिट नहीं कर सकते थे आप अपने ट्वीट को, लेकिन अब आप एडिट कर सकते हो। और दोस्तों, ये ऐसे ऐसे फीचर लाएंगे, आप वीडियो अपलोड कर सकते हो ट्विटर पर, आप वीडियो गेम खेल सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो। इलोन मस्क का बेसिकली ये कहना है कि ऑल इन फीचर इन सिंगल ऐप। अब देखना ये है कि इलोन मस्क के ऐसे फीचर से ट्विटर बेहतर होता है या फिर बेकार हो जाता है।